हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको स्वीट मार्डन की किताब से कुछ अंश पढ़कर सुनाऊंगी। हो सकता है ये आपकी मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग सा अनुभव पैदा करे। तो शुरू करते हैं। हम धीरे धीरे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। एक प्रकार से प्रकृति पर से हमारा विश्वास ही उठ गया है। आज की बनावटी दुनिया के जंजाल में फंसकर हम यह भूल ही गए हैं कि हम जो भी करेंगे उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। यदि आप धरती में बीज बोएंगे तो उसमें से कुछ न कुछ अंकुरित अवश्य होगा। इस प्रक्रिया में देखिए प्रकृति कितनी ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाती है। यही तथ्य मनुष्य के साथ भी लागू होता है। प्रकृति ने हमें सभी प्रकार की सुविधाएं दी हैं, पर खेद है हम उन्हें या तो पहचान नहीं पाते या उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। याद रखिए, मनुष्य सभी प्रकार से संपूर्ण होता है। किसी भी प्रकार की कमी महसूस करना उसकी भूल है, सबसे बड़ा भ्रम है। इसी भ्रम से मनुष्य के मन में निराशा का कटीला कैक्टस उगने लगता है। उसके कांटे उसके सामर्थ्य पर सीधा आघात करते हैं। इस आक्रमण का पहला शिकार होता है इच्छा वृक्ष। मान लीजिए आपके पड़ोसी श्री कंचन को मात्र अक्षर ज्ञान है। अक्षर जोड़ जोड़कर बहुत कठिनाई से कुछ पढ़ लेते हैं, किंतु उनकी इच्छा है कि वे वकील बने और उच्च न्यायालय में अन्य वकीलों की भांति मुकदमे लड़े और जीते। परंतु वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसलिए बेचारे श्री कंचन अपनी इच्छा के पर काट देते हैं। इस मामले में मुझे हमेशा यह महसूस हुआ कि वे हाई कोर्ट तक की लंबी यात्रा आरंभ से ही देखकर किंचित डर गए। फिर उन्हें अपनी क्षमता पर भी शायद भरोसा नहीं था, वरना पढ़ना और स्नातक होकर वकालत की परीक्षा पास कर लेना कोई अनोखी बात तो थी नहीं। रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयाँ तो उन्हें दिखाई दे रही थी, परंतु उन कठिनाइयों को सरल कर लेने के साधनों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। जहाँ चाहा वहाँ रहा में शायद उन्हें विश्वास ही नहीं था। इसी घटना की तुलना में मुझे एक घटना याद आ गई। मेरे दफ्तर में ही एक सज्जन काम करते थे। आयु पथ पर वह काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। सेवा में निर्वस्त्र का समय समीप दिखाई देने लगा था। उनका एक ही बेटा था जिसे उन्होंने पढ़ाकर वायुयान चालक बना दिया था और एक सुंदर व सुशील कन्या से उसका विवाह कर दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक हवाई दुर्घटना में उनके घर का दीपक बुझ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। परंतु वे तुरंत संभले। उन्होंने पुनः दीपक प्रज्वलित किया, इच्छा का दीपक। उन्होंने स्वयं शिक्षा आरंभ कर दी। 4-5 वर्षों के बाद उन्होंने वकालत शुरू कर दी। पहले अपनी पुत्र वधू से पुनः विवाह करने के लिए अनुरोध किया, जोर भी डाला, पर जब वह उनका प्रस्ताव स्वीकार न कर सकी तो उसे भी पढ़ाया। स्नातक पहले ही थी, वह उसके पश्चात उसे बीएड करवाया और वह भी एक स्कूल में अध्यापिका हो गई। इस प्रकार मेरे दफ्तर में कार्य करने वाले सज्जन ने अपने परिवार की डूबती नाव को बचा लिया। उन्होंने इच्छा को कार्यान्वित किया, ना कि मंजिल से दूरी बनाई। जहाँ चाहा वहाँ रहा, पर पूरी तरह से उन्होंने अमल किया और कर्मवीर की तरह अपनी मंजिल की ओर चल दिए। उन्होंने मेहनत की, ईश्वर ने भी उनकी मदद की और अब वे एक सफल वकील हैं। अधिकतर हमारी संख्या के ही मुकदमे लड़ते हैं। उनकी पुत्र वधू, जिसे वह अपनी बेटी मानते हैं, किसी उच्च माध्यमिक स्कूल में मुख्य अध्यापिका हैं। अगर आपको स्वीट मार्डन की इस किताब से लिए हुए कुछ अंश अच्छे लग रहे हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर, जिससे कि मैं ये आगे भी आपको सुनाऊं। धन्यवाद।